नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी जो है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो भी चल रहा है, यानी आज 17 अगस्त से ही जो है स्टार्ट है। तो आज हम लोग जो है 17 तारीख मतलब अगस्त यानी फर्स्ट सिटिंग का जो है क्वेश्चन जो है का एनालिसिस करेंगे कि फर्स्ट सिटिंग में जो है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न जो एक पूछा गया था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया था आज के एग्ज़ाम मतलब 17 अगस्त यानी फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप लोग को पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इससे रिलेटेड भी एक जो अगर पूछा जाए, अगर अगले सिटिंग में अगर पूछ दे या अन्य किसी भी एक दिन जो है पूछ सकता है कि जो एड्स जो है किन कारणों से होता है, तो बोल देंगे HIV वायरस होता है एक, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण भी जो है क्या होता है, एड्स जो है हो सकता है, तो इसलिए होता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे हम लोग। यह पहला प्रश्न था जो कि आया था फर्स्ट सिटिंग में। तो आइए और भी प्रश्न जो हम लोग फर्स्ट सिटिंग का जो है हम लोग देखते हैं। पूरा हम लोग जो है लगभग 20-25 प्रश्न जो है स्टूडेंट से जो है बात करने के बाद जो भी प्रश्न हम लोग को जो है मिला हुआ सब जो है प्रश्न हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड प्रश्न जो है कहता है किस प्रक्रिया द्वारा जो है सतह का पानी या वर्षा का पानी या बर्फ़ का जो पानी पिघल कर ज़मीन में रिस जाता है। तो अगर देखिए कोई भी यानी चाहे वह पानी वर्षा का पानी हो और जो है बर्फ़ का पानी हो, पिघल करके ज़मीन में जो रिस जाता है, इसको जो है बोला गया था, क्या बोला जाता है, तो या बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो एक पूछा गया था, पर्यावरण को स्वच्छ रखने या प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है, तो याद रखेंगे लाइकेन। लाइकेन ऑप्शन में था जो कि क्या है, वायु प्रदूषक यानी विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जो है जाने जाते हैं। और लाइकेन को जो है यानी लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 में क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो याद रखेंगे पर्यावरण को स्वच्छ रखने यानी प्रदूषण का संकेत अगर की बात किया जाए तो लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है देखते हैं जो कि पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। तो देखिए एक प्रश्न जो है जब स्टूडेंट्स बात किए तो उससे जो है पता चला कि यह जो प्रश्न आया था, कहते हैं मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है, यानी मांग की लोच की बात किया जाए किस दिशा में बढ़ती है। तो जैसे कि ऑप्शन था कि बाएं से दाएं की, यानी क्या था, बाएं से दाएं, दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से यानी दाएं से बाएं ऊपर की ओर, या था दाएं से बाएं ऊपर की ओर। यह जो 4 ऑप्शन था इसमें से आप लोग को जो है आंसर बताना था कि सही आंसर जो है कौन सा हो सकता है। तो याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह का जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर तो दिए ही नहीं, तो उसका आंसर जो है हो जाएगा क्या, उसका आंसर क्या बोल रहा है मांग की लोच किस दिशा में, यानी मांग की लोच बाएं से दाएं हो जाएगा। क्या जाएगा? बाएं से दाएं, याद रखेंगे। उसके नेक्स्ट प्रश्न जो है पूछा गया था क्या, इसका जो है पूछा गया था कि दो क्रमिक, एक प्रश्न पूछा गया था कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होता है। तो याद रखेंगे 14 का अंतर होता है। दो क्रमिक सजातीय श्रेणी के जो आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। इसको भी जो है याद रखेंगे, यह भी जो पूछा गया था। कहते हैं इनके दो क्रमागत सदस्यों से CH2 ग्रुप का अंतर होता है। कहते हैं इसे यानी जैसे एल्केन सजातीय ग्रुप का यानी सजातीय श्रेणी का जो समान सूत्र की अगर बात करें कभी पूछा जा सकता है, एल्केन का जो सूत्र यानी CnH2n+2 है। और इस श्रेणी के सदस्य जैसे मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, या प्रोपेन हो गया C3H8, ब्यूटेन हो गया C4H10, पेंटेन हो गया C5H12, या हेक्सेन हो गया C6H14 आदि होता है। इसमें याद रखेंगे दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर था, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 14। जो भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए होंगे वह जो है
अपना अपना आंसर जो भी मिला सकते हैं। जो अभी तक नहीं दिए हैं वो अभी जो है इसको देख करके अगले रणनीति जो है तैयार कर सकते हैं कि आखिर हम लोग जो किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि जो है इस अधिक से अधिक अटैम्प्ट किया जा सके। इसको देखने से आप लोग को यही जो है एक अनुमान लगेगा कि किस तरह से तैयारी किया जाए। ठीक है, एक प्रश्न जो पूछा गया था कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। पेरियार नदी के बारे में बात किया था। आप लोग पता है कि पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है, तो इसको भी तो याद रखना है कि पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है। देखिए, एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि आवर्त सारणी में हीलियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश डैश और जो परमाणु संख्या है डैश हो जाता है। जो परमाणु नाभिक की आवेश जो होता है, आवेश क्या हो जाता है और परमाणु त्रिज्या क्या होता है। बोल देंगे जो आवेश होगा वह बढ़ जाएगा और जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। आप आवर्त सारणी में जो है जैसे ही हम लोग जो है क्या करते हैं, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोएम की जब जाते हैं हम लोग, तो उसमें जो है क्या होता है, इसका नाभिक की आवेश जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा और उसका जो है त्रिज्या परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, यह भी एक प्रश्न जो है पूछा गया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो एक पूछा गया था कि एक प्रश्न पूछा गया था चोलो लोकू, क्या लिखा था, चोलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। चोलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। आप लोग जो है देखिए त्यौहार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए जो आप लोग त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न जो है कोई इकट्ठा करके पढ़ लीजिए, या होगा तो हम जो है वीडियो बना देंगे एक। ठीक है, तो आप लोग बस हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें। प्रत्येक दिन जो है हम प्रत्येक शिफ्ट का जो है क्वेश्चन लेकर के आप तक जो है आएंगे। 100% वो भी ऑथेंटिक होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों देखिए टाइम इसलिए लगता है क्यों देखिए स्टूडेंट बाहर आएगा, उसके बाद उससे कॉल से बात होता है, या जो आसपास से मतलब कोई स्टूडेंट को तो पूरा क्वेश्चन भी याद नहीं रहता, मतलब 5-6 किसी से पूछते हैं, 5-6 किसी से पूछते हैं। उसके बाद जो कॉमन मिलता है उसके बाद वो सब सेलेक्ट करते हैं सब, उसके बाद प्रिंट फॉर्म में जो लिखना पड़ता है बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सही क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आपको लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला से जुड़ सकते हैं। तो एक प्रश्न जो पूछा गया था कि जैन शब्द यानी जैन शब्द या जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, यानी जैन शब्द जो है जीन शब्द से निकला है, इसका अर्थ होता है विजेता यानी विनर। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक ये सवाल जो है पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में, 17 तारीख की बात कर रहे हैं। ठीक है, विजेता याद रखेंगे। जैन शब्द यानी जैन शब्द जो जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है क्या, विजेता यानी विनर। तो यहाँ से याद रखेंगे जैन धर्म के संस्थापक जो है या प्रथम तीर्थकर की बात किया जाए तो ऋषभदेव हो जाएगा, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी जो हो जाएगा। इसको भी साइड से याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा जो बताते चलेंगे ताकि आप लोग को जो है बेनिफिट हो सके और भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक प्रश्न जो पूछा गया था मेजर ध्यानचंद आदि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है ना, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसको जो है चेंज करके क्या कर दिया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 6 अगस्त 2021 को जो है ऐसा कर दिया गया था, याद रखेंगे। और 2021 में जो एक विजेता था नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे एथलीट में, वह जो है उसको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और भी इससे रिलेटेड जो हम लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि एक प्रश्न पूछा गया था पंचवर्षीय से रिलेटेड। ठीक है ना, कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय यानी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जो प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। इसलिए स्वाभाविक है कि योजना आयोग क्या हो जाएगा का जो है अध्यक्ष हो जाएगा कौन, जवाहरलाल नेहरू। अभी देखिए योजना आयोग का जो है अब नीति आयोग में चेंज कर दिया है। ठीक है, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अभी हो जाएगा अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना, कहते हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री जो था एक कौन था, कक्कादन नाना, क्या लिखा जी, अच्छा दिख भी नहीं रहा है, नंदनाथ राज, हाँ कक्कानंद नंदा
नंदानाथ राज, इसका भी नाम याद रखेंगे। सही से दिखने आप लोग जो है इसको सर्च कर लीजिए क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक जो प्रश्न पूछा गया था, तो एक प्रश्न पूछा गया था, नेक्स्ट देखते हैं। यह पूछा गया था कि नेक्स्ट प्रश्न में, अभी तो पंचवर्षीय से रिलेटेड जो है बहुत थे, हम लोग जो है कर लिए इकट्ठा, तो उसको जो है अपन देख लीजिएगा। एक प्रश्न जो था कहता है पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? नहीं, पंचायत राजस्थान में जो है लागू हुआ था और दूसरा जो आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे पंचायत यानी पंचायत का जो गठन सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? नहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन जो है सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था? राजस्थान में जो है यह स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो था जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसको जो है आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो एक पूछा गया था कि देखिए 1930 में नमक कर संबंधित आंदोलन कौन था? दांडी मार्च, ये तो आप लोग को याद ही है। नमक कर से संबंधित जो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में, वह जो हो गया दांडी मार्च। तो याद रखेंगे दांडी मार्च, ठीक है ना। तो एक प्रश्न जो है देखिए दांडी मार्च से रिलेटेड जो है आप लोग जो भी है उसको जो है पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। नहीं, 12 दिनों तक पैदल मार्च निकाला गया था, ठीक है ना, 12 दिनों तक, तो याद रखना है। जिसमें कि 385 किलोमीटर की जो है यात्रा जो है किया गया था महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों के द्वारा, ठीक है। तो इसको जो है याद रखना है। उसके अगला एक जो प्रश्न पूछा गया था न्यूलैंड्स के बारे में, जो एक प्रश्न था, न्यूलैंड्स का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन था? हाइड्रोजन और थ्योरियम हो जाएगा इसका प्रथम तत्व। जो न्यूलैंड्स जो अष्टक यानी अष्टक में जो न्यूलैंड्स के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था, अष्टक आवर्त सारणी, उसमें प्रथम तत्व हाइड्रोजन और क्या है? थोरियम है। मिस्टेक, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, थोरियम होगा, तो याद रखना है थोरियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक प्रश्न जो है आया था कि बी अनंत नागेश्वर किसके स्थान पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो इसको याद रखेंगे बी यानी के.वी. सुब्रमण्यम के स्थान पर के.वी. सुब्रमण्यम यानी जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है दिसंबर 2021 में जो है अपना पद छोड़ दिया था, जिसमें जो है यह बी अनंत नागेश्वर जो है उसके स्थान पर जो है सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त उनको किया गया था, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है आया था जैसे यानी निम्न में से कौन सा जो आपातकाल के लिए अनुच्छेद नहीं है? हाँ, एक आया था, याद रखिए। ऑप्शन में एक था 358। देखिए 358 कोई ऐसा अनुच्छेद ही नहीं जिसमें कि कोई भी आपातकाल हो। आप लोग पता ही है आपातकाल जो 3 प्रकार से लगता है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और 356 के आधार पर जो है राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल जो है लगाया जाता है। तीनों आपातकाल, तीनों अनुच्छेद जो है याद रखिए, ठीक है। तीनों जो है पूछने की संभावना है और अन्य शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान का जो शुभारंभ किया था? तो याद रखेंगे यानी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है मनाया गया था, ठीक है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। और याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी जो है साइड से याद रखेंगे क्योंकि अभी पूछा जा सकता है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखेंगे केरल में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाया जाता है। एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष का अतिरिक्त भार दिया था? तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती को जो है यह अतिरिक्त भार जो है दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है एक पूछा गया था फ्यूज तार से रिलेटेड। फ्यूज तो आप लोग समझ रहे हैं,
जो कि बिजली उपकरण में जो है लगाया भी जाता है। यानी फ्यूज तार जो है कहता है कि पतला लंबा, यानी पतला लंबा क्यों बनाया जाता है। जो देखिए फ्यूज तार जो होता है क्या होता है, पतला होता है और लंबा होता है। क्यों ऐसा किया जाता है, देखिए पतला इसलिए किया जाता है ताकि परिपथ में अगर जो है अधिक बिजली आए तो वह जो आसानी से टूट जाए, ठीक है ना। कहते हैं पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, ठीक है, इसलिए जो ऐसा बनाया जाता है। इसको भी जो है याद रखना है। देखिए एक प्रश्न जो पूछा गया था, यानी करंट अफेयर का ये प्रश्न है, ठीक है ना, करंट अफेयर का। कहते हैं वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बन गई थी। तो याद रखेंगे अंशु मलिक। अंशु मलिक जो है क्या है, यानी 2021 में जो है चैंपियन, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सिल्वर जीतने वाली भारत की सबसे पहला महिला रेसलर बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट एक प्रश्न जो आया था, कशेरुकियों के लीवर में जो है SER का महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है कौन, यह क्या, तो मतलब 20 और औषधियों का जो है विसरण करना इसका जो है काम होता है, ठीक है। तो इसको जो है याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एक जो प्रश्न पूछा गया था जैसे कोशिकांग से रिलेटेड, देखिए कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ मतलब पाया जाता है वो सब कोशिकांग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कोशिकांग का चित्र था वहाँ बना हुआ, ठीक है ना। सब स्टूडेंट का कहना था कि कोशिकांग का चित्र देख करके जो उनको पहचानना था, जैसे इन जो एपिडिडाइमिस क्या था, या हरित लवक कौन था, या निकोली या एपिडिडाइमिस कौन था, ठीक है। ये एक इस तरह का एक प्रश्न था जिसको भी आप लोग समझ लीजिए। एक जो ओम के नियम से प्रश्न था जिसका आंसर जो V बराबर IR, ये सब तो आपको पता ही है, यह जो है प्रश्न था, ठीक है। और भी देखिए इसके बाद जो एक प्रश्न जो है पूछा गया था क्या, एक 25 नंबर एक प्रश्न था कि व्हाट सॉल्यूशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, क्या बोल रहा है, यानी व्हाट सॉल्यूशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, तो इसका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, क्या जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इनमें से कौन सी यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, तो ये देख लीजिए इतना बड़ा समीकरण था, ठीक है। यह समीकरण अगर आप लोग टिक किए होंगे तो आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है याद रखेंगे। उसके बाद एक जो है प्रश्न पूछा गया था, मतलब स्टूडेंट का बोलना था कि मतलब एक NCERT का जो कोई पिक्चर था, मतलब क्या बोल रहा है, एक NCERT का लीफ वाला मतलब फ़ोटो दिया गया था, उससे के पार्ट का जो है नाम बताना था, ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है एक आया था, वह बोला गया था साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड, यानी बाल साहित्य, किससे, यानी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया था, तो याद रखेंगे 22 भाषाओं में जो है यह बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में दिया गया था, याद रखेंगे 22 भाषाओं में दिया गया था। इससे रिलेटेड जो आप लोग जो है पूरा सर्च करके जो है पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी तरह का दिक्कत आपको ना हो। देखिए इससे होगा कि आपका आइडिया जो है लग जाएगा जो है किस तरह का एग्ज़ाम प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है। तो और भी प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। देखिए एक प्रश्न जो है आया था कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, क्या था, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है, यानी समीकरण दिया गया है उसको संतुलित करना था, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए आप लोग समीकरण तो जानते ही हैं, इसलिए जो है संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। संतुलित तो आप लोग कर ही लिए होंगे, तो इसको जो है संतुलित। एक प्रश्न जो है पूछा गया था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश से रिलेटेड से, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो है नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है, तो बोल देंगे अपवर्तन कारण बनता है। तो यह अगर टिक किए होंगे तो आंसर सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे। एक प्रश्न जो पूछा गया था, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन एवं परावर्तन किरण के मध्य कोण बनता है कितना, 0 डिग्री का जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0 डिग्री। यानी जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा, इसको भी जो है याद रखना है, ठीक है। एक प्रश्न जो पूछा गया था, इमेज फाउंड कुछ ऐसे करके बोल रहा था, यानी इमेज फाउंड ऑन स्क्रीन कैन बी
डैश रियल लार्ज, क्या लिखा है दिख भी नहीं रहा है सही से, लेकिन इमेज से रिलेटेड कुछ था। देखिए इसका आंसर होता है मतलब स्क्रीन पर जो है एक वास्तविक छवि प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वस्तु से होने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जो है एक यानी दूसरे से मिलता है, यानी आभासी प्रतिबिंब व प्रतिबिंब जो यानी इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। तो आइए अगला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं कि और कौन सा जो प्रश्न था। एक प्रश्न जो है और भी इक्वेशन से रिलेटेड ही था, ठीक है, इक्वेशन से रिलेटेड मतलब केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंसिंग करने के लिए जो है दिया गया था। अब बैलेंस करने के लिए आप लोग जो है सीख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है, ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्यूज से जो है फ्यूज से रिलेटेड और भी सवाल एक पूछा गया था कि फ्यूज वायर संबंधित सही कथन कौन था, ठीक है, फ्यूज तार से रिलेटेड सही कथन कौन था। नहीं, फ्यूज वायर जो है से बना एक सर्किट तत्व है जो अत्यधिक प्रतिरोध जो है जो सामग्री से बना होता है, यानी जैसा कि सर्किट में ओवरलोड होने पर जो क्या होता है पिघल जाता है। अगर यह ऑप्शन में होगा तो यह सही होगा, ठीक है, इसको भी आप लोग जो है एक बार देख लीजिए। एक प्रश्न जो पूछा था देशांतर और अक्षांश रेखा से रिलेटेड प्रश्न था, ठीक है। एक प्रश्न क्या था, देशांतर अक्षांश रेखा में जो है भिन्न यानी भिन्न घटना क्या था, छटना था, यानी जिसमें 4 ऑप्शन में से गलत नहीं 4 ऑप्शन में से गलत मतलब वहाँ जो है 4 ऑप्शन दिया गया था देशांतर और अक्षांश से रिलेटेड। स्टूडेंट जो सही तरीके से बोला नहीं, इसलिए क्वेश्चन जो है इसका अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जो है अगला प्रश्न जो है जिप्सम को जलाने पर जो है कौन सा पदार्थ बनता है। यह एक प्रश्न जो है था, जिप्सम को जब हम लोग जलाएंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। यह भी एक प्रश्न जो है आया हुआ था, ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखेंगे। तो एक प्रश्न जो था धुएं में किसके कारण, यानी धुएं में किसके कारण जो है प्रकाश दिखाई नहीं देता है, टिंडल प्रभाव के बारे में के कारण जो है दिखाई नहीं देता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न जो है पूछा गया था, प्रश्न था कि यानी एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस या वक्रता केंद्र के बीच यानी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यह जो है वक्रता केंद्र के पर बनेगा, केंद्र पर, और वास्तविक और उल्टा और बड़ा बन सकता है, ठीक है, इसको जो है याद रखेंगे। यानी वस्तु की स्थिति से रिलेटेड जो है प्रश्न जिसका मतलब पूछा जा रहा है, तो आप लोग जो है वस्तु से यानी दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब से रिलेटेड जो भी है दर्पण का हो या लेंस का हो, सबको आप लोग जो एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न एक था विद्युत मोटर में कुंजी के अर्थ घूर्णन के बाद जो विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है। तो याद रखेंगे यह जो है विभक्त वलय होगा, क्या होगा, विभक्त वलय से जो है होता है, ठीक है। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद जो विद्युतीय धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है। तो वह हो गया जाएगा विभक्त वलय के कारण, ठीक है, विभक्त वलय। अगर इसका आंसर दिए होंगे तो सही होगा, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस विदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो याद रखेंगे प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण किया गया था, याद रखेंगे, यह भी जो है एक पूछा गया था। एक प्रश्न जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित था, क्या था, राष्ट्रीय आय से संबंधित था कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था जारी करता है। अब वह संस्था जो याद रखेंगे CSO मतलब भारत में राष्ट्रीय आय गणना का सर्वमान्य प्रमाणित संस्था जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है जारी किया जाता है। यह भी जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जो एग्जाम दिए होंगे उसको पूरा पता होगा कि हाँ सच में जो है पूछा गया था, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था गर्भ निरोधक का सही मिलान, ठीक है, तो वहाँ पर जो है कुछ यानी मैच द फॉलोइंग था, इसमें जो सही से बोला नहीं गया, यानी गर्भ निरोधक का मिलान चिन्ह था। इसमें जो हम ऑप्शन जो बोला गया था कि कॉपर टी था, कॉन्डोम था, या
ट्यूबेक्टोमी था, गर्भ निरोधक पिल्स था, ये सब जो ऑप्शन में था। ठीक है, तो आप वो लोग जो है इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है था, जो एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा। तो एक प्रश्न जो था, एक प्रश्न पूछा गया था कि नीति यानी क्या लिखा है, बायोग्रेडेबल, ठीक है ना, इनोवेशन नीति किसने लॉन्च किया था, ऐसा प्रश्न कुछ था एक। इसका आंसर भी जो है वह बताया नहीं। ठीक है ना, कहते हैं सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग करता है, तो श्वास नली करता है। ठीक है, इसको भी यह जो एक प्रश्न पूछा गया था, सांस लेने में जो है वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ा की सहायता कौन करता है, तो श्वास नली करता है। तो यह भी जो है एक प्रश्न पूछा गया था। तो एक प्रश्न जो था वह था शरतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अभियान को हाईकोर्ट ने कब निरस्त कर दिया था। इससे रिलेटेड जो एक प्रश्न था कि जो शबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में जो दहेज प्रथा अधिनियम जो है चला था, वह हाईकोर्ट जो है कब इसको निरस्त कर दिया था। तो इसके बारे में पूछा गया था, वह ऑप्शन से पता चलता। ऐसे तो इसमें आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा, कहते हैं धारा 304B के मुताबिक जो अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने या चोट लगने या किसी भी कारण जो भी हो, मतलब इसको देख लीजिए। ऐसा जो है एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला सब्सक्राइब कर रखें। इसी तरह से जो हम प्रत्येक शिफ्ट का जो है क्वेश्चन का एनालिसिस, मतलब क्वेश्चन आप लोग को जो देंगे और आप लोग जो है क्वेश्चन मिला सकते हैं। देखिए इस एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन तो बाहर आने देता नहीं, स्टूडेंट को जो याद रह पाता है वही हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं, तो वही जो है हम लोग जो है देते हैं। ठीक है, तब तक यानी कुछ न कुछ तो आप लोग का मदद हो ही जाता होगा। इसलिए जो है हमारे YouTube चैनल से जो है जुड़िए और प्रत्येक दिन जो है और प्रत्येक शिफ्ट का जो क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।